विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, पर वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहासों को स्पष्ट करना चाहूंगी। वंदे मातरम के एक नारे अंग्रेजों को जड़ से हिला दिया करते थे। तब लोग मिट जाते थे, मर जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वो लोग अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। इसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहोलियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म की कई बोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती है और उसे खत लिखकर भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबराना नहीं, पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था। किंतु मेरे विचारों से देश बलिदान नहीं मांगता है, देश मर मिट जाने को नहीं कहता है, बल्कि जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करता है, यही सबसे बड़ी देशभक्ति और सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी 3 रंगों में रंगा देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर वो बच्चा जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या उसकी ये देशभक्ति है? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, बल्कि उसके पेट की शक्ति है जो ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवाला को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवाला को जानते हैं, पेट के भूखे सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। यहाँ उठती है हमारी देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। 4 बोतल ओट का काम मेरा रोज का, 4 बोतल ओट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह करके रख दिया है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करते थे, जो भाई भड़काता है वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाता है, घर में हंस हंस कर सुनाता है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा में हम आज भी चौथे नंबर पर हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 धर्म, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 धर्म, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति और सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। जहाँ एक और IIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के गरीबों को बेरोजगार की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनाई गई है। एक तो वो जो विद्वान है और दूसरा वो जो धनवान है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो आस्था के नाम पर हम सबने क्यों अंधविश्वास फैलाया है? हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। मैं भारत की बेटी इस मंच पर अंतिम कड़ी में यह कहना चाहूंगी